अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि इस्लामिक लॉ में और सेक्युलर लीगल सिस्टम में फ़र्क क्या है, की डिफरेंसेस जो हैं इन दोनों में क्या हैं। सो इस्लामिक लॉ हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो इस्लामिक लॉ जो है बेसिकली कुरान और सुन्ना पे बेस करता है, और इसके अलावा जो है जो भी इश्यूज़ होते हैं वो इजमा और कियास पे जो है वो सॉर्ट आउट किए जाते हैं। लेकिन सेक्युलर लीगल सिस्टम जो जो है स्कूल ऑफ थॉट सिस्टम पे चलता है, वो आपको मोटा मोटा जिस मैं समझा देती हूँ, तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ज़्यादा डीप और रेफरेंसेस के साथ जाएंगे। इस्लामिक लॉ में सिंपली जो है हमें ये चीज़ें मतलब कियास, इजमा और सबसे ज़्यादा प्राइमरी सोर्सेज कुरान और सुन्ना पे चलना पड़ता है, और उनके थ्रू ही हम जो है वो सारे लॉज को डिस्कस करते हैं और उनको लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। लेकिन सेक्युलर सिस्टम जो है कि हनफी, मालिकी, शाफई और जो भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इन्होंने किन किन मामलात में क्या क्या किया, वो जो है इसका मतलब कि उसको फॉलो इस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम चलते हैं द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ की फाउंडेशन क्या है, बुनियाद क्या है। इस्लामिक लॉ की जो बुनियाद है वो है कुरान और सुन्ना। कुरान में जो अहकामात दिए गए हैं जिसमें से लीगल प्रिंसिपल्स, मोरल गाइडलाइंस और कमांडमेंट्स, अहकामात और जो राह दी गई है किस चीज़ मतलब कि कहाँ पे आपको क्या करना है वो, और लीगल प्रिंसिपल्स जो आपको मतलब कि अहकामात मतलब कि हुक्म है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वैसे ही। फिर है कुरान, इसके बारे में क्या करता है, प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट्स फॉर थेफ्ट इंश्योरिंग जस्टिस एंड डेटरेंस। कि कुरान में जो है जिसके बारे में जो भी है कि चोर को जो है वो उसके हाथ काटने की सज़ा है, तो उस पर उसके हाथ काटे जाएंगे लाजमन। और दूसरा जो ये है कि जो जस्टिस के बारे में इंश्योर किया गया है कि जहाँ पे आपको जस्टिस करना है तो लाजमन आपने जस्टिस करना है, वहाँ से नहीं रुकना। सुन्ना जो है आप सल्लल्लाहु के एक्शंस और अप्रूवल जो आप सल्लल्लाहु ने ओवरऑल कुरान को एक्सप्लेन करके दिखाया कि मतलब जो भी कुरान में है वो आप सल्लल्लाहु ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो उसके जो है साथ हमें चलना है। ठीक है। फिर है सेकेंडरी सोर्सेज। अगर हमें कोई भी इशू आ जाता है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, तो इजमा और कियास से जो है हम उसको हल करेंगे। इजमा जो है उस कंसेंसस को कहते हैं द एग्रीमेंट ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स ऑन लीगल इश्यूज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन कुरान एंड सुन्ना। जो इश्यूज़ कुरान और सुन्नत में नहीं है तो वो जो है कंसेंसस के थ्रू उसको देखा जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि हम इशू देख लेंगे तरावी रमज़ान में, ठीक है, पढ़नी है नहीं पढ़नी, लाजमन है नहीं है, तो ये भी जो है कंसेंसस के थ्रू देखा जाएगा। फिर है कियास, अप्लाइंग प्रिंसिपल्स फ्रॉम इस्टेब्लिशिंग रूलिंग टू न्यू सिचुएशंस ऑन बेस्ड ऑन एनालॉजी। तो जो है वो न्यू सिचुएशंस को जिस तरह से जो है अल्कोहलिक जो है कुरान में जो है वो अल्कोहल नहीं कहा गया बेसिकली कि अल्कोहल जो है वो प्रोहिबिटेड है। कुरान में ये कहा गया है कि हर वो नशे की चीज़ जो आपका मतलब कि जैसे कि सर घूमे या ऐसा कोई ड्रग, तो ये कहा गया है। तो वो एनालॉजी करके कि कौन सी चीज़ किस चीज़ पे बेस्ड है, उसके बाद ही जो है उसको मना करना है नहीं करना। उसके बाद आता है कैटेगरी ऑफ दी इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ की कैटेगरी क्या है। सबसे पहले फ़र्ज़, ऑब्लिगेटरी, कि जो आपको करना ही करना है, उसमें कोई भी आपको मतलब कि छुट्टी जो छूट है वो नहीं है। जैसे कि एग्जांपल ले लें प्रेयर्स की, कि नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है 5 वक्त की नमाज, और इसके अलावा रोज़े हुक्म है, करना ही करना है, फ़र्ज़ है। हराम, हराम जो है वो सख्ती से मना चीज़ जो है वो नहीं करनी, वो एक्शन जो अल्लाह ताला ने मना किए हैं, जिसमें से अल्कोहलिक कंज्यूमिंग, थेफ्ट और डिसऑनेस्टी, ये हराम है। ठीक है। मुस्तहब मतलब कि जो पसंदीदा है, ठीक है, जिसमें से एक्शन इनकरेज एंड रिवॉर्डेड बट नॉट ऑब्लिगेटरी, मतलब लाजमन नहीं है कि अगर ना करें तो सज़ा भी नहीं है उस पर। ठीक है। एग्जाम्पल ये है एक्स्ट्रा चैरिटी, प्रेइंग सुन्ना प्रेयर्स, तो ये आता है उसमें। मकरू, मकरू का मतलब होता है जो नापसंदीदा हो, कि ये चीज़ दीन में पसंदीदा नहीं है, ठीक है, लेकिन गुनाह भी नहीं है।
फिर है एग्जाम्पल जैसे ईटिंग गार्लिक बिफोर अटेंडिंग कॉन्ग्रेचुलर प्रेयर्स, ठीक है, सॉरी, कॉन्ग्रेगेशन प्रेयर, मतलब कि नमाज के लिए जाने से पहले जो है वो गार्लिक खाना पसंदीदा नहीं है, कराहत का थोड़ा सबब बनता है, तो इसमें ये जो है वो नहीं करनी चाहिए तो बेहतर है, लेकिन गुनाह भी नहीं है उसमें। मुबाह के जो होता है, मुबाह जो है उसकी परमिसिबल होता है, न्यूट्रल एक्शंस दैट आर नेवर नाइदर रिवॉर्ड नॉट पनिशमेंट, ना ही उसकी कोई नेकी है और ना ही उसकी कोई पनिशमेंट है, ठीक है, इजाज़त होती है कर लें ना करें तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। रोल ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, फिक एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ क्लासिकल स्कॉलर्स, ऊपर जो हमने सारा डिस्कस किया वो था कि इस्लामिक लॉ जो है वो किस चीज़ पे बेस करता है, क्या चीज़ है इस्लामिक लॉ और उसकी डेफिनेशंस क्या है। अब आते हैं हम स्कॉलर्स के उस पे रवैये, मतलब कि स्कॉलर्स के लीगल सिस्टम में। स्कॉलर्स का सिस्टम जो है सबसे बेसिकली जो है वो है, फिक refers to the understanding and application of Sharia through detailed ruling derived from its sources, मतलब कुछ सोर्सेज से जो है वो फिक जो है वो बनाई गई है, ठीक है, शरीयत के। क्लासिकल स्कॉलर कंट्रीब्यूशन, इसमें किस स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन था, सबसे पहले जो स्कॉलर है वो है इमाम अबू हनीफ़ा, जिनका हनफी स्कूल कहा जाता है, जो एनालॉजिकल डिडक्शन, और इन्होंने जो है वाइडली प्रैक्टिस इन रीजन्स लाइक साउथ एशिया एंड टर्की, साउथ एशिया और टर्की में जो है इन्होंने अपना प्रैक्टिस किया हुआ है। बाहर फिर आता है इमाम मालिकी स्कूल, जो फोकस करते हैं प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल ऑफ मदीना एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रॉफिट्स सुन्ना, कि आप सल्लल्लाहु की सुन्नत पे जो चलते हैं वो इमाम मालिक का स्कूल है। फिर इमाम शाफई, उनका स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, डेवलप अ सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी फॉर ड्राइविंग रूलिंग्स एम्फसाइजिंग बोथ कुरान एंड हदीस। फिर है इमाम अहमद बिन इब्न हम्बल, हम्बली स्कूल जिसे कहते हैं, प्रायोरिटाइज टेक्सचुअल evidence from Quran and Hadith, influencingly conservative interpretations। तो ये ओवरऑल जो है ये भी उन्हीं को फॉलो करते हैं, लेकिन जो है कुछ मसले मसाइल में जो है इनका थोड़ा सा डिफरेंस है आपस में। ये लीगल सिस्टम ऑफ थाट्स है इनका। फिर है कि स्कूल ऑफ थॉट, इनके की स्कूल ऑफ थॉट के क्या जो हैं वो रीजन्स कौन कौन से इनके फॉलो करते हैं और इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हनफी स्कूल में जो है एम्फसाइजेस इस्तेहसान, ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस जो है हनफी स्कूल में इम्पॉर्टेंट होती है, और राय जो है रीजनिंग या फिर रीजन ओपिनियन, इन पे जो है इनके मसले मसाइल में जो है वो ओपिनियन से और इस्तेहसान से काम लिया जाता है। कौन कौन से रीजन्स में, साउथ एशिया, टर्की और सेंट्रल एशिया में जो है वो हनफी स्कूल प्रैक्टिस किया, मतलब कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट्स के पीपल्स हैं। फिर है शाफई स्कूल जो है बैलेंसेस टेक्सचुअल एविडेंस विद लॉजिकल डिडक्शंस, और ये कौन कौन से लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो साउथ ईस्ट एशिया और पार्ट्स ऑफ मिडल ईस्ट जो हैं वो शाफई स्कूल के हैं। मालिकी स्कूल के कौन से हैं, मालिकी स्कूल्स के जो हैं गिव सिग्निफिकेंट वेट टू द प्रैक्टिस ऑफ द पीपल ऑफ मदीना, मतलब कि जो मदीना की पीपल्स प्रैक्टिसेस करते हैं वो इनको फॉलो करते हैं, और इनके रीजन्स जो हैं कॉमनली नॉर्थ और वेस्ट अफ्रीका हैं। हम्बली जो हैं वो स्ट्रेस स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू दी कुरान एंड सुन्ना, अवॉइडिंग एक्सेसिव रीजनिंग, और रीजन्स इनके क्या हैं, सऊदी अरेबिया और गल्फ रीजन्स जो हैं वो इनको फॉलो करते हैं। तो ओवरऑल इस्लामिक लॉ जो मेन चीज़ करता है, मेन उसका है जो है वो कुरान और सुन्ना है, और इजमा और कंसेंसस पे काम, इजमा पे और कियास पे इन पे काम करते हैं। लेकिन ये जो आजकल के थॉट्स सारे चल रहे हैं वो जो हैं अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स, जो बेसिकली उनका जो होता है वो कुरान और सुन्ना से ही एविडेंस और चीज़ें लेना होता है, लेकिन इन्होंने जो है अपना
सेटअप बना लिया एक सिस्टम का। तो ये दो सिस्टम थे, एक तो इस्लामिक लॉ और दूसरा कि जो है वो सिस्टम, लीगल सिस्टम जो इन्होंने बनाया हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। Thanks for watching. If you like our video, then like, share and subscribe our channel.